दोस्तों, जहां नरेंद्र मोदी के लिए वोट चोर शब्द का इस्तेमाल हो रहा था और नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था, पर आज नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं से संवाद किया और इस संवाद के बीच में नरेंद्र मोदी ने वोट चोर तो नहीं बोला, पर हाँ, कांग्रेस के लिए एक नया शब्द, राहुल गांधी के लिए एक नया शब्द, आरजेडी के लिए एक नया शब्द जो है वो इन्वेंट कर दिया है। वो शब्द है जननायक की चोरी। जी हाँ, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पूरे देश भर में अलग अलग कोनों से, अलग अलग जगह से बच्चे बुजुर्ग हर कोई वोट चोर कहता हुआ नजर आ रहा है। पर सवाल अब तक ये था कि नरेंद्र मोदी आखिरकार चुप क्यों है? एक प्रधानमंत्री को चोर कहा जा रहा है तो वो प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों है? अब उसको लेकर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया शब्द निकाल दिया। पर उससे पहले ये सोचिएगा, ये देखिएगा कि पूरी नजर रखते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां लगता है ना कि नरेंद्र मोदी की नजर नहीं है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ दिया, राहुल गांधी अब हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले, तो ऐसा नहीं है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की यात्रा की एक अपडेट नरेंद्र मोदी के पास है। और ये कैसे पता चलता है? ये पता लगता है आज के नरेंद्र मोदी के भाषण से। दोस्तों, बिहार में जो दिल्ली से ही संवाद किया बिहार के तमाम युवाओं से। अब जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे नरेंद्र मोदी को युवाओं की भी याद आ जाती है, वैसे वैसे महिलाओं की भी याद आ जाती है, सबकी याद जो है नरेंद्र मोदी को आ जाती है। अब उसी संवाद के बीच नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आते हैं, वोट चोरी पर कुछ नहीं बोले, पर हाँ ये कह दिया कि देखिए राहुल गांधी को जननायक बोला जा रहा है। कांग्रेस अपने तमाम ट्विटर हैंडल पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बार बार जननायक जननायक की आवाज, जननायक बुलंद आवाज, जननायक पधार रहे हैं, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करती है। और जननायक राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भाई ये तो जननायक पद की भी चोरी की जा रही है। मतलब वोट चोरी से जननायक पद की चोरी तक का सफर नरेंद्र मोदी बिहार में तय कर चुके हैं। दोस्तों, पूरी खबर आपको बताते हैं। आप एक बार ये हेडलाइन देखिएगा मुख्य रूप से कि जननायक पद की चोरी हो रही है, बिहार वाले सावधान हो जाइए। ये चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए दोस्तों नजर आ रहे हैं कि बिहार में राहुल गांधी और आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं कि भाई वोटर अधिकार में बार बार जननायक 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 हो रहा था, तो ये जननायक पद की चोरी जो है वो कर रही है कांग्रेस। ये जो है वो नरेंद्र मोदी कहते हुए दोस्तों नजर आए। दोस्तों, पढ़ते हैं। पीएम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेतु योजना की लॉन्चिंग और आईटीआई दीक्षांत समारोह के मौके पर उन्होंने युवा संवाद किया। और युवा संवाद में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से ही यह संवाद पूरा किया, विज्ञान भवन से, जहां पर उन्होंने निशाना साधा है किस पर? राहुल गांधी पर, लालू यादव पर, राबड़ी देवी पर, तेजस्वी यादव पर, सब पर निशाना साध दिया। सबकी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, किसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, किसने क्या ट्वीट किया, कांग्रेस क्या ट्वीट कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस किसी के लिए क्या बोल रही है, कौन सी वीडियोस वायरल कर रही है, कौन सी जो है राहुल गांधी कैसा भाषण दे रहे हैं, पूरी नजर है प्रधानमंत्री की। और ये दोस्तों ये सिर्फ नजर नहीं है, ये डर है, ये भय है, ये कहीं ना कहीं ये डर ऐसा है कि भाई बिहार में क्या होने वाला है। बिहार का बच्चा बच्चा वोट चोर कहकर पुकार रहा है। नरेंद्र मोदी को, एक प्रधानमंत्री को इस तरीके के शब्दों से पुकारना और प्रधानमंत्री की चुप्पी वाकई में दोस्तों शर्मनाक है कि एक देश के प्रधानमंत्री को चोर कह रही है जनता, पर देश का प्रधानमंत्री अब तक चुप है। उस वोट चोरी पर प्रधानमंत्री बिहार में रैली कराए, बिहार में मोतिहारी चले गए, पटना चले गए, कहीं ना कहीं चंपारण, अलग अलग जगह नरेंद्र मोदी लगातार उनके दौरे होते जा रहे हैं। हालांकि वो दौरे सारे फेल हो रहे हैं। हालांकि सड़कों पर भीड़ नजर नहीं आती है, कुर्सियां टूट जाती हैं, खाली कुर्सियां पड़ी रहती हैं, काले झंडे दिखा दिए जाते हैं बिहार में, पर फिर भी नरेंद्र मोदी चुप नजर आ रहे हैं। फिर भी नरेंद्र मोदी एकदम शांत नजर आ रहे हैं। उस वोट चोरी पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते, पर हाँ, राहुल गांधी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो शब्द चोरी हो गया, वो एक पद है जिसको चोरी कर लिया गया। इस पे नरेंद्र मोदी ने खूब लंबा चौड़ा भाषण दे दिया कि बिहार वाले जरा चौकन्ने हो जाओ, बिहार वालों जरा सावधान हो जाओ। दोस्तों, आप ये देखिएगा,
भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जननायक पद की चोरी की कवायद की जा रही है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जननायक पद जो है वो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर बिहार के लोगों, सावधान रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा के समय से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जननायक बोल रहे थे, वहीं पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को जननायक बोल दिया, जिसके बाद और कांग्रेस के तो ट्विटर हैंडल पर भी राहुल गांधी की जननायक वाली पोस्ट बताकर कितनी सारी पोस्टें जो हैं वो डाली गई, जिस पे नरेंद्र मोदी निशाना साधते हैं कि ये पद, जननायक का पद, ये कर्पूरी ठाकुर का पद है और इस पद की चोरी कौन कर रहा है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आरजेडी, इनके लोग इस पद की, मोदी जी को पद की पड़ी है कि पद की चोरी हो गई, पर मोदी जी को वोट की नहीं पड़ी कि वोट की चोरी हो गई। वोट चोरी पर सवाल करो तो नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं, पर हाँ, पद चोरी हो गया और पद के लिए कांग्रेस को कैसे बोलना है ये नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। युवा संवाद हुआ और संवाद को संबोधित करते हुए बहुत सारी चीजें पीएम ने कही। अब जब युवाओं के बीच निकले हैं तो रोजगार का भी वादा कर दिया। कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा। बिहार के लोगों से कहता हूं कि आप चौकन्ना रहिए, यह जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभामान है। बिहार की जनता ने उनकी कृति को देखते हुए यह सम्मान दिया, लेकिन आजकल कुछ लोग जननायक की भी चोरी करने लग गए हैं, यानी राहुल गांधी उस पद की चोरी कर रहे हैं। इसलिए बिहार के लोगों से जागृत रहने का आग्रह करता हूं कि तुम्हारा ये पद जो है, वो जो कर्पूरी ठाकुर साहब के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, वो चोरी ना हो सके। ये नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। बहुत सारी बातों पर आज शिक्षा को लेकर, समाज सेवा को लेकर नरेंद्र मोदी ने अच्छा खासा लंबा चौड़ा भाषण भी दिया। जो है संवाद करते समय तस्वीरें ये भी निकल कर आई, जहां वो आज दिल्ली में भी तमाम लोगों से उनकी मुलाकात भी हुई। पूरा एक इवेंट वो बनाया गया था और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो भीड़ ही नजर नहीं आती है। लोगों की मतलब आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली नजर आती हैं। पर बिहार में जिस तरीके से दोस्तों हो रहा है ना, बिहार का विधानसभा चुनाव इस बार ऐसा हो गया है कि सबकी नजर है कि बिहार में क्या होने वाला है, बिहार की जनता आखिरकार क्या करने वाली है। सबको इस पर नजर बनाए रखा है। मोदी जी हो गए, अमित शाह, सभी के सभी लगे हुए हैं बिहार में रैलियां करना, बिहार में संबोधन करना। प्रधानमंत्री एक के बाद एक बिहार में पहुंचे जा रहे हैं। बिहार के युवाओं को वादे कर दिए, बिहार की महिलाओं को पैसा देने की बात कर दी, बिहार में ये कर दिया, वो कर दिया, तमाम ये करवा देंगे, विकास करेंगे, विकास की गंगा बहा देंगे, घुसपैठिया भगा देंगे, बिहार में एक भी घुसपैठिया को नहीं रहने देंगे। ये सारे वादे अब बीजेपी सरकार करती हुई आ रही है, जिन पर सवाल अब लगातार दोस्तों खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या सोचते हैं पूरे मुद्दे पर। अब क्या यहाँ पर कितने लोग हैं जो राहुल गांधी को वाकई जननायक बोलेंगे, राहुल गांधी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और नरेंद्र मोदी अब तक वोट चोरी से लेकर कैसे जननायक चोरी पर आ गए हैं, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।